नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी साइबर अटैक की। नोएडा में एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ और हैकर ने आरटीजीएस सिस्टम में घुसकर अलग अलग खातों में करीब 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। बैंक वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब बैंक की बैलेंस शीट मिसमैच हुई तब पता चला कि 16 करोड़ रुपए का तो कहीं अता पता ही नहीं है। अब साइबर क्राइम के साथ कई दूसरी एजेंसियां भी हैकर्स को ट्रेस कर रही हैं। पैसे को वापस पाने की जुगत लगाई जा रही है। हैकर्स का अटैक, सिक्योरिटी क्रैक। डेटा पर डाका, ले उड़े 16 करोड़। साइबर हैकर्स ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस बार हैकर्स के निशाने पर डेटा और महज फिरौती नहीं थी, बल्कि इस बार तो सीधे बैंक का सर्वर हैक कर पैसे को नवासी खातों में रेवड़ी की तरह बांट दिया। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब साइबर ठगी का निशाना नैनीताल बैंक हुआ है। नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक करके 16 करोड़ रुपए निकाल लिया गया और इस समय हम सेक्टर 62 में नैनीताल बैंक के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हैक करके निकाल लिया गया है। आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये अमाउंट 89 बैंक खातों में ट्रांसफर किया। ये बैंक 19 राज्यों में है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर सहित कई जो स्टेट्स हैं वहां पे भी जो ब्रांच है वहां पे इन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर लिए। हैरत की बात तो ये है कि बैंक को कई दिनों तक हैकिंग का पता ही नहीं चला और वो लोग बार बार बैलेंस शीट को मिलाते रह गए। बैलेंस शीट का सही मिलान न होने पर बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। तब जाकर एहसास हुआ कि उनके सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। अब नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आईटी टीम को जांच में पता चला कि हैकर्स ने बैंक के रियल टाइम ग्रंथ सेटलमेंट यानी आरटीजीएस चैनल को ही हैक कर लिया था। बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया गया और 89 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। सभी ट्रांसफर 16 से 20 जून के बीच किए गए, लेकिन बैंक कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक की तरफ से इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन फ्रीज खातों में तब तक महज 60 लाख रुपए के आसपास ही बचे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि ये बैंक मैनेजर का कोड है और बैंकों की आईडी को हैक करना बहुत मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैंक्स में होती हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें बैंक वालों की भी किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। अब तक की जांच में ये पता नहीं चला कि हैकिंग को कैसे अंजाम दिया गया। क्या हैकर्स ने सर्वर में घुसने के लिए इंटरनल एक्सेस हासिल किया था या फिर की लॉगर जैसी स्पाइस टेक्निक से सर्वर में सेंध लगाई। 89 बैंक खाते मिले हैं। मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। दिल्ली में कुछ खाते मिले हैं, कुछ खाते नोएडा में भी थे और बताया जा रहा है कि ये फ्रॉड करने से कुछ दिन पूर्व ही ये खाते खुलवाए गए थे और उसके बाद इन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था और जो पैसा है वो विड्रॉल भी कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस चीज से इनकार नहीं कर रही कि इस पूरे प्रकरण में बैंक कर्मी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिन बैंकों में धोखाधड़ी कर रुपए ट्रांसफर किए गए उन बैंकों को ईमेल भेजा गया है। खातों को फ्रीज करने के लिए कहा गया है ताकि ट्रांसफर रुपए वापस आ सके। साइबर क्राइम थाने के साथ ही आरबीआई एसएसएम टीम, आरबीआई सीएसआईटीई टीम, सर्ट को शिकायत की गई। ये सभी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। देखिए, करीब प्रथम दृष्टया करीब 89 जो बैंक खाते हमें मिले हैं वो विभिन्न राज्यों में इनके अकाउंट खोले गए हैं। कुछ हमारे नोएडा में भी खोले गए हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ अन्य राज्यों के हैं। अभी ये विवेचना का विषय है और इसमें अभी गहनता से कार्रवाई की। इस संबंध में चूंकि बहुत बड़ा क्राइम है, बैंकों के साथ क्राइम की घटना घटी है, तो इसमें आरबीआई ने अपने स्तर से कोई इंटरनल इंक्वायरी कंस्टिट्यूट की होगी
इसमें हमें सर्ट के द्वारा भी कुछ इंक्वायरी की जा रही है। दरअसल हैकिंग के खेल का खुलासा तब हुआ जब बैंक की बैलेंस शीट में गड़बड़ी मिली। 16 जून को आरटीजीएस खाते के बैलेंस शीट से 3,60,94,020 रुपए का डिफरेंस मिला। 18 जून को भी आरबीआई बैलेंस शीट मेल नहीं खा रही थी। शुरुआत में आरटीजीएस टीम को लगा कि सिस्टम लाइन में कुछ समस्या होगी, लेकिन 20 जून को आरबीआई सिस्टम की समीक्षा की गई तो पता चला कि बैंक से 84 बार लेन देन में धोखाधड़ी हुई है। अब साइबर क्राइम यूनिट पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली से अवैध इश्क में खूनी इंतकाम की कहानी सामने आई है। जब पति पत्नी घूमने निकले थे तभी पत्नी को पति की गर्लफ्रेंड नजर आ गई और तभी बीवी के जहन में एक ऐसी साजिश पनपी जिसका खुलासा तो पूरा इलाका सन्न हो गया। गर्लफ्रेंड को बुलाया, बीवी के साथ घुमाया। फिर मोहब्बत के अरमानों का कत्ल। बरेली पुलिस को खबर मिलती है कि नवाबगंज थाना इलाके में एक लड़की की लाश पानी में तैर रही है। लाश किसकी है, कैसे मौत हुई, इस बारे में इन्फॉर्मर ने कोई खबर नहीं दी। लिहाजा फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाला तो मौकाए वारदात के मंजर ने